टिल्लू नाम सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कहानी एक ऐसे टिल्लू की है जिसकी जिंदगी आसान नहीं थी। जहां उसके पिता खेतों में दिन रात मजदूरी करते थे और मां घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को मुस्कान के साथ निभाती थी। घर की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रही, लेकिन प्यार और संस्कारों में कभी कोई कमी नहीं थी। टिल्लू ने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा था। टूटी चप्पलें, अधूरी ख्वाहिशें और कई रातें बिना पूरी नींद के। लेकिन उसने कभी बड़े सपने देखना नहीं छोड़ा, कभी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे पता था कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो एक दिन किस्मत भी बदल जाती है। ये कहानी है उस टिल्लू की जो गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने हमेशा अमीर रहे। माँ मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। ठीक है बेटा, जाओ मन लगा के पढ़ना। ठीक है माँ। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, ताकि ये कभी भी मतलब आ सकता है, आगे चल के इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, और इस विषय में हमें ध्यान देना है। ठीक। तो सबका हो गया ना बच्चों? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल होगा। आप लोग जा सकते। टिल्लू आना थोड़ा, बाबू इधर आ रहे हैं सर। हाँ सर बोलिए। ये लो रसीद, और बाबूजी को दे देना, बोलना जमा करने के लिए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, जाओ।
माँ बाबूजी। बाबूजी तो बेटा खेत में गए हैं, चलो तुम खा लो और खा कर पापा का टिफिन लेते जाना। नहीं माँ, मेरा भी टिफिन पैक कर दो, हम भी बाबूजी के साथ खा लेंगे। चलो ठीक है बेटा। लो बेटा खाना। लाओ माँ। खा लेना, आज से पापा के भी बोल देना खाने के लिए। ठीक है माँ। बाबूजी। हाँ बेटा। खाना खा लीजिए, खाना लाए हैं। ठीक है रख दो, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको करके खा लेते हैं। नहीं बाबूजी, आप पहले जाकर खाना खाइए, लाइए जो बचा है हम कर देते हैं। बेटा तुम खाना खा लिया? नहीं बाबूजी, आप पहले जाकर खाना खा लीजिए, उसके बाद हम खा लेंगे। नहीं चलो पहले खा लेते हैं, उसके बाद में फिर काम होगा। ठीक है बाबूजी, चलिए। चलो बेटा घर पे तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, शाम हो गया है। ठीक है बाबूजी, चलिए। बाकी का काम कल होगा। ठीक है बाबूजी, चलिए। ले लो। हेलो हेलो। हाँ बेटा आ जाओ।
टिल्लू कहाँ है? टीलू पढ़ रहा है बेटा, जाओ। टिल्लू हाँ छोटू, आओ बैठो। तुम अपना नोट्स बना लिया? हाँ हम बना लिए। अरे यार, मेरा एक सवाल फंसा है, बता देना। क्या हुआ बता। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? पहला शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो इसका बंदरिया होगा। कंफर्म है ना? बंदरिया होगा। ठीक है। अरे यार टिल्लू बोल रहे हैं कि तुम्हारा फीस जमा हो गया। अरे यार, क्या हो गया? अरे यार, सर दिए थे कि रसीद बाबूजी को दे देना, हम अभी तक दिए नहीं हैं। कहाँ रख दिए? एक काम करो, तुम पढ़ो, हम तुमको बाबूजी की रसीद देकर आते हैं। ठीक है जाओ। बाबूजी, हाँ बेटा। ये लीजिए रसीद, सर दिया है। क्या बात है जी, आप टेंशन में हैं? क्या बताएं ममता, पिछले महीने का भी टिल्लू का फी नहीं जमा हुआ है, और फिर देखो फीस जमा करने के लिए ला के पेपर थमा दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। तुम भी जानती हो ममता कि हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। बहुत मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं हम लोग, और टिल्लू का ट्यूशन का फी भी जमा करना है। समझ नहीं आ रहा है कि इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। टेंशन मत लीजिए टिल्लू के बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप के छोटा मत समझिए, ये हालात हम लोग को परीक्षा ले रहा है। ए लीजिए टिल्लू के पापा। ये क्या कह रही हो ममता, टिल्लू के फी के लिए तुम अपना हाथ सूना मत करो। मुझे सोने की चूड़ियां नहीं चाहिए, आप हमारे साथ हैं तो हमारे लिए बड़ी यही दौलत है। कभी कभी सोचता हूँ ममता, काश तुम्हें भी बेहतर जिंदगी दे पाती। आप मुझे इज्जत दिए, प्यार दिए, एक सुहागन पत्नी के लिए इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। सच में ममता, आज तुम्हारे प्यार के ममता ने मेरा दिल जीत लिया।
टिल्लू रोज अपने माता पिता को मुश्किलों से लड़ते हुए देखता था। उनकी आंखों में छुपा दर्द और चेहरे की थकान उसके दिल को अंदर तक तोड़ देती थी। उसी पर उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला किया कि एक दिन वो अपने माता पिता की हर तकलीफ दूर करेगा और उन्हें खुशियों भरी जिंदगी देगा। घर के हालात देखकर टिल्लू काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। उम्मीदों का एक छोटा सा सपना लेकर टिल्लू घर से निकला था। दिल में बस एक ही चाह थी, कहीं कोई काम मिल जाए ताकि घर की परेशानियां थोड़ी कम हो सके। वो पहली दुकान पर पहुंचा, हिम्मत जुटाकर धीरे से बोला, भैया मुझे काम मिलेगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है भैया। लेकिन दुकानदार ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। रूखे अंदाज में कहा, अरे काम चाहिए भैया, काम दे देते तो अच्छा है। काम एजा नहीं है, देख नहीं रहा है, सब ऐसे चल रहा है। काम यहाँ से मिलेगा? दे दीजिए भैया, हम बहुत मेहनत से करेंगे भैया। ना एजा काम नहीं, जाओ। टिल्लू चुपचाप वहां से निकल गया। उसके कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल अंदर से टूटने लगा था। फिर वो दूसरी दुकान पर पहुंचा। इस बार आंखों में थोड़ी कम उम्मीद थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसके साथ नहीं थी। दूसरी दुकान से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पूरा दिन टिल्लू यूं ही काम की तलाश में गलियों और बाजारों के चक्कर लगाता रहा। हर जगह से सिर्फ निराशा मिली। हर ना उसके दिल पर एक नई चोट बनती गई। थका हुआ शरीर, उदास चेहरा और आंखों में टूटी हुई उम्मीदें लेकर आखिरकार टिल्लू शाम ढलते ढलते चुपचाप अपने घर लौट गया। माँ, खाना बन गया, बहुत जोर से भूख लगा है। हाँ हाँ बेटा, हो गया, कुछ देर और रुक जाओ। ठीक है माँ। देखो ना बेटा, तुम्हारे बाबूजी अभी काम करके नहीं आए हैं। रोज तो जल्दी आ जाते थे, पता नहीं इस बार क्यों लेट किए हैं। आज कहाँ थे जी? इतना लेट हो गया आने में। क्या बताए ममता, आज काम बहुत ज्यादा था इसीलिए लेट हो गया। वो सब छोड़ो, खाना निकालो, आज बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ बैठिए, खाना लगाते हैं। ठीक है। टिल्लू बेटा, आओ खाना खा लो। हाँ माँ, आ रहा हूँ। छोटू, चलो खाना खाना। नहीं, जाओ खा कर, चल ना। जाओ खा कर, हम खा लिए। अरे चल ना, आज मेरे घर में खाना खा ले। चलो चलो। और छोटू बेटा, पढ़ाई कैसा चल रहा है? हाँ चाचा जी,
पढ़ाई बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। बहाली आया है, सोच रहे हम और टिल्लू फार्म भर दें। हाँ बेटा, ऐसे ही मेहनत करो और जी जान लगा दो। अगर नौकरी हो जाता है तो हम लोग को दुख सब दूर हो जाएगा। ठीक है टिल्लू, मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है। ममता, बस करो, रहने दो। तुम भी आराम करो। इस दर्द से ज्यादा तो हमारी हालात दर्द दे रहा है। इधर टिल्लू का पढ़ाई और घर का राशन, दिन प्रतिदिन हालात बहुत खराब होते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आप खुद के दोष मत दीजिए, समय खराब है, आप नहीं। हम साथ हैं ना, कोई भी हालात हमें हरा नहीं सकती। तुम ठीक कह रही हो ममता, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। ऐसा मत करिए, भगवान इतना भी कठोर नहीं होता। शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं और आप टूट जाइएगा तो घर कैसे संभालेगा। ममता, मुझे बहुत बुरा लगता है कि टिल्लू का छोटा छोटा ख्वाहिश भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, हम कैसा बदनसीब बाप है। बिना परीक्षा मत लो भगवान, मत लो इतना परीक्षा, क्यों इतना परीक्षा ले रहे हो। क्या बात है टिल्लू, शांत और उदास बैठे हो? और सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, मुझे पता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। तेरा चेहरा और उदासी साफ साफ बता रहा है। कुछ तो बात है, बताओ क्या हुआ। क्या बताऊं यार, बाबूजी का उस दिन का बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। टिल्लू ने गोलू को अपनी सारी बात बतानी शुरू की। बाबूजी की बिगड़ती हालत
और माँ का वो त्याग जिसने टिल्लू का दिल तोड़ दिया। ट्यूशन की फीस जमा करने के लिए माँ ने अपने हाथों के कंगन तक बेच दिए थे। अपनी माँ के सूने हाथ देखकर उस रात की हर बात आज भी टिल्लू के कानों में गूंज रही थी। घर की हालत ऐसी थी कि कभी-कभी एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। ये सब सोचते सोचते टिल्लू फूट-फूट कर रो पड़ा और जब उसने गोलू को सब कुछ बताया तो गोलू की आंखों में भी आंसू आ गए। गोलू ने टिल्लू को सीने से लगाकर कहा, टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना तेरे साथ, सब सही हो जाएगा। एक काम है गैराज के, कर लेगा तो बता, बात करता हूँ उससे। हाँ भाई, कर लूंगा कोई भी काम। ठीक है भाई, फिर चलते हैं। चलो चलो। टिल्लू गोलू के साथ एक गैरेज की दुकान पर काम की बात करने के लिए जाने लगता है। गैरेज का मालिक गोलू का दोस्त था और गोलू टिल्लू के लिए उससे काम की बात करने लगता है। कुछ देर आपस में बातचीत होती है, फिर टिल्लू को वहां काम मिल जाता है और अगले ही दिन से टिल्लू गैरेज की दुकान पर काम करने लगता है। जल्दी जल्दी शाम को ईमेल देना है कस के। भैया थोड़ा ब्रेक टाइट कर दीजिए तो। टिल्लू, जाओ उस गाड़ी का ब्रेक टाइट कर दो। ठीक है भैया। इधर कहाँ से आ रहे हो? यही साइबर कैफ में आए थे, तो वो बहाली का फार्म है ना, तो उसी को भरने आए थे। चलो अच्छा हुआ कि तुमसे भेंट हो गया। और सब बताओ, अच्छा है ना? हाँ सब ठीक है। चलो हो गया। चलो ठीक है भाई, फिर चलते हैं। ठीक है भाई। चलो भाई। भैया थोड़ा फॉर्म भरना है, जाए। जाओ लेकिन जल्दी आना। ठीक है भैया, जाओ। टिल्लू गैराज के मालिक से बात करके फॉर्म भरवाने के लिए अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर साइबर कैफे पहुंचता है। ओ टिल्लू, भाई ये टिल्लू है क्या? देखो अंदर होगा। टिल्लू, ओ टिल्लू। हाँ भाई आ रहा हूँ। बोलो क्या बात है? तुमको एक जरूरी बात बताना है। क्या? एग्जाम का डेट निकल गया है, 20 तारीख को रेडी रहना, चलना है। ठीक है भाई। ठीक है टिल्लू, फिर चलते हैं, कुछ काम है। ठीक है चलो भाई।
हेलो, हाँ जी कौन? ठीक है बात करा रहे हैं। टिल्लू, तुम्हारे दोस्त का फोन है, हेलो बात कर लो। आ रहे हैं भैया। हेलो, हाँ भाई बोलो। अरे यार आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? खबर ये सी आज सुनेगा तो तुम्हें बहुत खुश होगा। अरे यार बता ना भाई, क्या बात है? मुझसे रहा नहीं जा रहा है। रुक जा समझ कर बता रहा हूँ। भाई बता ना जल्दी, फिर भैया खिसियाने लगेंगे। बता ना जल्दी क्या बात है। हम लोग को फार्म भरे थे ना, उसका रिजल्ट आ गया, हम दोनों पास हो गए। सच भाई? हाँ भाई सच में हम दोनों पास हो गए। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने भाई। रुक मैं अभी माँ बाबू जी को बताता हूँ। और एक बात तुमसे बताना था। क्या भाई? एग्जाम तो पास ही कर लिए, बस अब नौकरी का तैयारी, नौकरी भी अच्छे से लग जाए। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम। ठीक है भाई, रखता हूँ फोन। मैं भी जा रहा हूँ माँ बाबू जी को बता देने। ठीक है भाई। ठीक है भाई, लीजिए भैया, मैं जा रहा हूँ घर पे। जाओ जल्दी आना। ठीक है भैया। क्या नाम है बाबू? टिल्लू कुमार। पिता का नाम? रवि महतो। ला डॉक्यूमेंट निकालो। ठीक है, दोनों जाकर बाहर बैठो। ठीक है सर। बाद में बुलाएंगे। और है राशि जी, सेठ जी का लड़का का 2 नंबर कम। सर कम तो है। आज जो टीलू है ये, जी सर। उसका तो पूरा नंबर है। जी सर। एगो सीटवे बचा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सिलेक्ट किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाए। ऊपर से सेठ जी फोन भी किए थे। मैं सर इसमें क्या सोचना है, जो मैनेज करेगा उसी को कर दिया जाएगा। बोलिए तो बात करके आते हैं हम। ठीक है देखो। टिल्लू सुनो इधर। तो देखो बेटा, बात कुछ ऐसा है, तुम्हारा सब नंबर ठीक है, पर एक समस्या है। सीट एक ही है, लड़के 2 हैं। बट बेटा टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। बस 5 लाख का इंतजाम कर लो, तुम्हारा हो जाएगा फाइनल। सर हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं। हम लोग को तो सर 2-4 हजार के लिए भी सोचना पड़ता है। इतना बड़ा रकम सर हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? 2 वक्त की रोटी को बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है लोग। मेरा माँ बाप बड़ी मुश्किल से सर गरीबी में पढ़ाई किए। देखिए सर कुछ मैनेज हो जाएगा तो। मैनेज के तो चांस नहीं है सर प्लीज के सर, मेरा जिंदगी का सवाल है सर, कैसे कर दीजिए। देखो बेटा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी देखता हूँ। ठीक है, जाकर बैठो तू, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? सर वो गरीब लड़का है सर, वो दे नहीं पाएगा। ठीक है, सेठ जी के लड़के को बुलाओ। ठीक है सर। देखो बाबू, उस लड़का के सब डॉक्यूमेंट्स फिट है, अब तुम्हारा 2 नंबर कम है। बोलो क्या करें? सर पापा से बात कर लीजिए। ठीक है, जब बाहर बैठो हम बात कर पाता हूँ। हेलो जी नमस्ते सेठ जी। नमस्ते ऑफिसर, बोलिए। कह रहे हैं सेठ जी कि आपका लड़का का तो 2 नंबर कम है, अच्छा और एक वो सीट बचा है, और एक और लड़का है जिसका पूरा है, सब कुछ फिट है। अच्छा, तो क्या किया जाए बताइए। इसमें करना क्या है? मेरा लड़का का कैसे भी करके नौकरी हो जाना चाहिए। जो चाहिए वो बोलिए।
देखिए सेठ जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, 7 दे दीजिएगा। ऑफिसर इसका अब क्या कहें, इसका टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? 7 की जगह पे 8 देंगे, लेकिन नौकरी पक्का हो जाना चाहिए। और मुंह मीठा कीजिए, हम मिठाई भिजवा दे रहे हैं। ठीक है सर जी, तो फिर आपका लड़का का हो गया। ठीक है, अभी रखते हैं, आप लोग मुंह मीठा कीजिए। ठीक है, रखते हैं। ठीक है, बेफिक्र रहिए आप भी। ठीक। जानते हैं जी सर। अब कुछ तो चाहिए ना जी। जी सर। चलो ठीक है, सेठ जी का लड़का को कर दिया जाएगा। ठीक है सर। रशीद जी जी सर। बुलाइए। ठीक है सर। आ गए हैं सर। हेलो बेटा, कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। हमारा नौकरी हो गया। जाओ मुंह मीठा करो। टिल्लू बेटा, सॉरी बेटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पर ठीक है, और मेहनत करो। अरे इस बार नहीं तो अगले बार होगा ना। वाह सर वाह, अब क्या मेहनत करें। आज मुझे पता चला कि यहाँ पूरा सिस्टम ही खोखला है। जब तक आप लोग जैसा इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, हमारे जैसा गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। चला है नौकरी लेने। हलवा है जी, और किसी को मिल जाएगा। संघर्ष करना पड़ता है। हाँ सर। सेठ जी मगर बहुत अच्छा है। हाँ सर, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग भी चला जाए। सॉरी बेटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सॉरी बेटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सॉरी बेटा, 5 लाख हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 5 लाख 5 लाख 5 लाख। इस देश की सबसे बड़ी कमी सिर्फ एक सच्ची सरकार की नहीं, बल्कि उस बेरहम और खोखले सिस्टम की भी है, जो हर साल न जाने कितने मासूम बेटों के सपनों को बेरहमी से कुचल देता है। वो बेटे जिनकी आंखों में अपने घर को संवारने के सपने होते हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने का जुनून होता है और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की चाह होती है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, उसकी बेपरवाही
और उसकी खामोशी कई सपनों को वक्त से पहले ही दफन कर देती है। और फिर पीछे रह जाती हैं एक माँ की सूनी आंखें, अधूरे सपने और वो खामोश चीख जिसे सुनने की कोशिश शायद कोई करना ही नहीं चाहता। यही है एक सच, एक दर्द और इस खोखले सिस्टम की कहानी।